चिन्हों का नियम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चिन्हों का नियम, चिन्हों का नियम। चलिए चिन्हों का नियम में कल अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हम लोग पढ़ लिए थे U, V, F और R, ये तीन चीजें हम, चार चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। U अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। V प्लस और माइनस दोनों में, प्लस और माइनस। प्लस कब होगा? जब आभासी बनेगा तब। क्या बनेगा तो? माइनस कब होगा? जब वास्तविक बनेगा तब। यफ किस चिन्ह में? यफ माइनस में। आर किस चिन्ह में? पढ़े थे, कल पढ़ाया गया था, बताया गया था ना कल, ये आप लोग बताया गया था कल, ये तीनों, ये चारों आप लोग को बता दिए गए थे। कैसे बताए गए थे? तो आप लोग को बताया गया था कि यदि चिन्हों का नियम समझना है, आज फिर बता दे रहा हूँ, यदि चिन्हों का नियम समझना है तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी आपको मालूम, इसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। इसके लिए आपको कम से कम आपको क्या चाहिए, कम से कम आप लोग को मैथ में कुछ जो जानकारियाँ होती हैं वो मालूम होनी चाहिए। जैसे ये आपका है कौन सा अक्ष है, तो ये आपका है एक्स अक्ष। कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है? लेकिन आप जानते हैं कि दोनों का जो कटान बिंदु होता है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? अब मूल बिंदु के जो बाएं ओर होता है वह एक्स प्लस में होता है, माइनस में होता है? इसको किसे डिनोट करते हैं? एक्स डैश से। अब मूल बिंदु के जो दाएं ओर होता है वह प्लस में होता है, माइनस में होता है? प्लस में। इसको एक्स से डिनोट करते हैं, बताया गया ना। मूल बिंदु से ऊपर किस में होता है? प्लस में। और नीचे किस में होता है? उसको किसे डिनोट करते हैं? वाई डैश से। वाई डैश माइनस में होता है, एक्स डैश माइनस में होता है, एक्स प्लस में होता है और एक्स वाई भी प्लस में होता है। बताया गया आप लोगों को? नहीं बताया गया? बताया गया है। और ये बताया गया आप लोगों को कि जब भी आपको चिन्ह जानना है किसी भी दर्पण के लिए, चाहे अवतल के लिए जानना हो या उत्तल के लिए जानना हो, तो आपको काम ये करना है कि उसका परावर्तक तल हमेशा बाएं ओर बनाना है। किधर बनाना है? परावर्तक तल बाएं ओर, लेफ्ट की तरफ बनाना है। परावर्तक तल किधर बनाना है? लेफ्ट की तरफ, बाएं ओर बनाना है। उसके बाद ऐसे बनाना है कि उसका जो मुख्य अक्ष है वह एक्स डैश हो। क्या हो? उसका मुख्य अक्ष क्या हो? एक्स डैश। और उसका जो पोल हो वह मूल बिंदु पर होना चाहिए। पोल कहाँ होना चाहिए? पोल मूल बिंदु पर। और ये एक्स डैश उसका मुख्य अक्ष होना चाहिए। जैसे अवतल के जानना है तो अवतल ऐसे बनाएंगे, देखो देखो ऐसे बनाएंगे। ये बताओ इसका परावर्तक तल किधर है? किधर है? बाएं की तरफ है। और मान लो ये पोल हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का? पोल। और यहाँ पर मान लो इधर कहीं सेंटर हो गया, तो सेंटर और पोल से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये बताओ एक्स डैश मुख्य हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो आपको यही काम करने, अवतल का जानना है तो अवतल के बनाओ, उत्तल का जानना है उत्तल का बनाओ। क्या करना है? परावर्तक तल बाएं की तरफ, परावर्तक तल, और मुख्य अक्ष कौन होना चाहिए? एक्स डैश होना चाहिए। और उसका पोल कहां पर होना चाहिए? उसके मूल बिंदु पर होना चाहिए। अब देख लो यू भी आप किस में होते हैं, तो देखिए आप जानते हैं कि केंद्र और पोल के ठीक बीच में क्या होता है? फोकस होता है। अब फोकस से लेके पोल की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी एक्स डैश पर जा रही है कि एक्स पर जा रही है, कि वाई पर जा रही है कि वाई डैश पर जा रही है? किस पर जा रही है? एक्स डैश पर जा रही है कि एक्स पर जा रही है, कि वाई पर जा रही है कि वाई डैश पर जा रही है? एक्स डैश पर जा रही है। और एक्स डैश हमारा क्या होता है बताओ? एक्स डैश हमारा क्या होता है? प्लस में कि माइनस में? तो फोकस दूरी प्लस में होना चाहिए कि माइनस में होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर फोकस दूरी किसमें है? उसी प्रकार केंद्र से लेके परावर्तक तल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से लेके परावर्तक तल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो केंद्र से लेके पी की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये बताओ ये एक्स डैश पर है कि एक्स पर है? एक्स डैश पर है। तो प्लस में कि माइनस में? तो यानी त्रिज्या किस में होनी चाहिए? देख लिए। अब वस्तु बताओ परावर्तक तल की तरफ रखते हैं कि लेप जिधर लगा होता है उधर रखते हैं? परावर्तक तल की तरफ रखते हैं ना, कि लेप लगा होता है उधर रखते हैं? परावर्तक तल की तरफ रखते हैं ना। तो परावर्तक तल के आगे कहीं रखेंगे। तो मान लो सपोज दैट यहाँ पर वस्तु रख दिए, मान लो यहाँ पर वस्तु रख दिए वस्तु यहाँ पर ना। तो अब बताओ जब यहाँ पर वस्तु रखे हो तो वस्तु की दूरी आपको बताया था मैंने कल कि जब भी कोई भी दूरी नापनी है तो मुख्य अक्ष के साथ साथ चलना है। और कहाँ तक जाना है? पोल तक। कहाँ तक जाना है? तो ये आपकी वस्तु है। ये आपकी क्या है? वस्तु है। मान लो ये वस्तु है ए और बी, ये मान लो वस्तु है। तो बी से आपको चलना है और मुख्य अक्ष के साथ साथ चलना है। कहाँ तक चलना है? पोल तक। तो ये वस्तु है। वस्तु से लेके पोल तक, ये बी से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाएगी? वस्तु की दूरी। क्या कहलाएगी? और वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? तो बताओ यू किस में होना चाहिए? तो यू हो गया माइनस में। यू किस में हो गया?
अब वस्तु कोई जो ही थोड़ी नहीं कि सेंटर से कुछ दूरी पर होगा, वस्तु सेंटर से और भी बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, सेंटर पर भी हो सकता है, सेंटर और फोकस के बीच में भी हो सकता है, फोकस पर भी हो सकता है, और फोकस और पोल के। अब आप लोग जानते हैं कि जब यदि इधर जब सामने हम लोग दर्पण के सामने अवतल दर्पण में जब दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं, अवतल दर्पण में जब दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ बनता है? दर्पण के सामने भी बनता है और दर्पण के कब पीछे बनता है? आभासी। कहाँ पर रखते हैं तो वस्तु को? सामने। कहाँ रखते हैं तो? फोकस और पोल के बीच में। जब इसके बीच में यदि कहीं वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण क्या बनता है? अब वस्तु से बड़ा बनता नहीं बनता है? तो जब पीछे बनेगा तो अब ये भी प्रतिबिंब, ये मान लो प्रतिबिंब हो गया तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी ना, तो प्रतिबिंब की दूरी एक्स पर जा रही है एक्स डैश पर जा रही है, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? लेकिन पीछे जब बनेगा तो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? आभासी। तो जब आभासी बनेगा तो भी का मान किस में लिखेंगे? आज जब वही दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक, वास्तविक बनेगा तो किस में लिखेंगे? तो बता रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये किसके लिए हुआ था हम लोग का? आज उत्तल के लिए समझ लो, उत्तल के लिए समझ लो आज, ठीक है ना? चलिए उत्तल के लिए देखा जाए, उत्तल के लिए उत्तल के लिए देखा जाए। चल देखो उत्तल बना है ना, उत्तल के लिए बना रहे हैं हम। देखिए उत्तल के लिए एक्स डैश ना। अब देख लीजिए सेंटर और पोल से जाने वाली रेखा कहलाती है हम लोग की। तो मुख्य हमारा देखो, मुख्य चाहिए हो गया, ये हमारा जो है पोल हमारा कहाँ पर हो गया? मूल बिंदु पर हो गया है। सेंटर और पोल के ठीक बीच में क्या होता है? फोकस होता है। इसका परावर्तन तल किधर है बताओ? बाएं की तरफ। किधर है? बाएं की तरफ है। ये बताओ फोकस से लेके पोल की दूरी, फोकस से लेके पोल की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। किसे डिनोट करते हैं? अब बताओ उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में स्मॉल एफ किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए ना। अच्छा आर देखा जाए, आर किस में होगा? देखो तो सेंटर से लेके परावर्तक तल के बीच की दूरी क्या कहलाती है हम लोग की? तो सी से लेके पी की दूरी भी त्रिज्या होगी, तो प्लस में होगी माइनस में होगा? प्लस में होगा। वस्तु कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे? दर्पण के पीछे। दर्पण के सामने कहीं रखेंगे, इधर कहीं रखेंगे ना। तो वस्तु से लेके आप पोल तक की दूरी क्या कहलाती है वस्तु की? तो वस्तु की दूरी प्लस में होगी माइनस में होगा? तो वस्तु की दूरी किससे करते हैं? यू किस में होगा? समझ में आता रहा है? यू किस में होगा हम लोग का? अब बचा भी, क्या बचा? अब बताओ भी जो है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने कि दर्पण के पीछे? हमेशा आभासी बनता है ना, तो सामने के पीछे। तो पीछे बनेगा तो भी का मान प्लस में माइनस में? प्लस में। तो भी का मान किस में होगा हम लोग का? याद है ना? तो भी का मान प्लस में, आर का मान प्लस में, एफ का मान प्लस में। कौन सी का मान खाली माइनस में रही? तो उत्तल दर्पण में खाली यू का मान माइनस में, बाकी सब कौन सी में? अवतल में भी के छोड़ दिया जा, भी के तो तीनों कौन सी मालामनी के? भी डिपेंड करला प्रतिबिंब पर ना। समझ में आया कि नहीं है? नोट करना है तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? रहने दो ना। ठीक है आज रहने दे रहा हूँ, मीजिए कहीं पढ़ लीजिए मीजिए से, ठीक है? कोई दिक्कत है?